फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। बेस्ट टेस्ट सीरीज एंड बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द पावर प्लांट। और पावर प्लांट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में मैं आपसे एक सिलेबस का ओवरव्यू लेके बात करता हूं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पावर प्लांट एक्चुअली होता क्या चीज है। जैसा कि आपने देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट इज द सोम और मोस, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग नेक्स्ट एंटर कर रहे हैं पावर प्लांट की तरफ, और इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमको पावर प्लांट समझना है तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। यही रीजन है कि मैंने पावर प्लांट को थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्टार्ट किया है, और बीच में मैंने सोम भी इसलिए रखा हुआ था ताकि अगर किसी का थर्मोडायनेमिक्स पार्ट छूटा हुआ है या थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हो पाया है तो पहले वो थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लें। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को छोड़कर डायरेक्ट पावर प्लांट की तरफ एंटर करते हैं तो अगर आप डायरेक्टली इस चीज में जंप करेंगे तो आपको करीब करीब 50% चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स पार्ट छूटा हुआ है या नहीं आपने पढ़ा हुआ है तो भी आपको यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स क्लियर, पावर प्लांट क्लियर हो जाए। लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो इसीलिए अगर आप बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास पावर प्लांट होता है, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड आईसी इंटरनल कंबशन इंजन, ये जो तीनों के तीनों पार्ट है, इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्लियर होना जरूरी है, और ये चीज तो शुरू से बोला भी जा रहा है। और थर्मोडायनेमिक्स आप किसी भी एग्जाम्स में चले जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का आपको अच्छा खासा वेटेज मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर एंटर करोगे तो डेफिनेटली इसका आपको वेटेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पावर प्लांट के अंदर क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है। इसके बाद इसी वीडियो में मैं आपसे ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली हम लोग पावर प्लांट में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और पावर प्लांट को क्यों पढ़ा जा रहा है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग कहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पावर प्लांट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक इन द सेंस 6 चैप्टर बोला जा सकता है, और इस 6 चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप बुक्स के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या थोड़ा सा चैप्टर्स को अप डाउन किया है। ठीक है, कंटेंट गायब नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं क्या है चैप्टर्स को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। रीजन क्या है, 1 बाय 1 आगे बढ़िए देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली सी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए पावर प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे तो पावर प्लांट में क्या क्या चीजें यूज होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस बनाया गया है। तो जस्ट एक बार मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं। जो हमारे पास देखिए पावर प्लांट वाला पार्ट है, इस पावर प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो पावर का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली एनर्जी। प्लांट का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस करना। मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इस पावर प्लांट के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, ये सीधा सीधा आपको क्या एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पावर प्लांट का मतलब सीधा सीधा क्या आप समझ गए, एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, ये जो हमारे पास एनर्जी वाला पार्ट है, डेफिनेटली आजकल जो एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी की बात हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, हर जगह आपका पावर डिमांड है। और हमेशा अभी नॉर्मली ये देखा जा रहा है क्या कि हमारे पास जो एनर्जी डिमांड है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं डेफिनेटली कम है वो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एनर्जी का प्रॉब्लम है, तो हमारे पास क्या है, इस एनर्जी को ही यूटिलाइज करने का तरीका। अब इस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो ये चीजों को हमको देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी का मतलब सीधा सीधा आपको ये समझ सकते हो क्या, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बात हो रही है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर बात होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिला के आपको क्या है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करना है। अब ये इलेक्ट्रिक किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, डेफिनेटली डायरेक्ट तो जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसके लिए कुछ हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के बारे में बात करना है। और जब हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या है, काफी सारी चीजें यूज होती है। जैसे अगर मैं वेपर पावर साइकिल के अंदर जाऊं तो आपका बॉयलर यूज होता है, कंप्रेसर यूज होता है, मतलब अलग अलग तरीके से चीजें यूज होती है। तो इस चीज को एक बार समझते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है। देखिए
सबसे पहले अगर आप पावर प्लांट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपका बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज स्टार्ट होती है। बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी चीजें पढ़ने लायक है, समझने लायक है। ये जो आपका है इस पे आपका ये अलग से एक सब्जेक्ट ही होता है, बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज। जैसे आपको याद होगा प्रोडक्शन के अंदर कास्टिंग एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आप बात करोगे बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज, ये आपका एक अलग से ही सब्जेक्ट है। लेकिन हमको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो पावर प्लांट के अंदर एक चैप्टर दिया गया है, तो डेफिनेटली चैप्टर के अंदर लिमिटेशन लेके आना है। दूसरा चीज, ये आपका बेसिकली अगर आप देखोगे तो 80% थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज की बात करूं तो ये 80% थ्योरेटिकल पार्ट है। अब थ्योरी पार्ट को डेफिनेटली यहां पर बैठ के तो लिखवा नहीं सकते, तो वहां पर क्या है, मैं इस चीजों को बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज के अंदर मैं आपको इस पे कुछ लिमिटेड चीजें दूंगा, लेकिन मैं जितने भी कंटेंट दूंगा क्वेश्चंस वहां से बाहर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब तो मैं आपको 98% तक श्योरिटी दे रहा हूं कि जितने कंटेंट मैं आपको बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज के अंदर देने वाला हूं उससे बाहर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्वेश्चन तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो हमारे पास बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज है, इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा जा सकता था, लेकिन ये टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी। ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा कोई भी चीज यहां पर स्किप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है, ठीक है। तो बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज जो है वो होता तो फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको लास्ट चैप्टर में। कहीं भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे मूव करेंगे तो वेपर पावर साइकिल के अंदर मूव कर सकते हैं। तो वेपर पावर साइकिल है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसर में कुछ कुछ चीजें हैं जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रट लेते हैं, लेकिन कंप्रेसर के अंदर अगर थोड़ी सी चीजें अगर ट्विस्ट करेगी तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए तकलीफदायक हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को देखिए रटना है तो रटिए, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको जो भी चीजें मिल रही है हम उस चीज को पूरा एकदम रटे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, क्या इसकी कहानी है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर और कहां कहां यूज होता है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज द वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल के अंदर हमको क्या करना है, डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। आपने स्टीम पावर प्लांट देखा होगा, यही हमारे पास वेपर पावर साइकिल है। यहां पर हमको कुल मिला के करना क्या है कि जो हमारे पास वाटर रहेगा उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, और उस स्टीम से हम लोग को क्या है, टरबाइन चलाना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, टरबाइन क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वेपर पावर साइकिल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर हम लोग स्टीम के थ्रू चलाएंगे टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नोजल डिफ्यूजर। ये जो नोजल डिफ्यूजर है ये एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी नोजल डिफ्यूजर से अगर मैं पीएसयूज के लिए कोई बात करूं तो कुछ बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नोजल डिफ्यूजर पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज द स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो स्टीम टरबाइन में डेफिनेटली ये आप बोल सकते हो कि कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से एग्जाम्स पे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो स्टीम टरबाइन के अंदर हम लोग कुछ टरबाइन के जो बारे हैं, टरबाइन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, किस तरीके से टरबाइन काम करता है, ठीक है, उसके ब्लेड की डिजाइनिंग क्या होती है, ये सब के सब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीम टरबाइन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैस टरबाइन को लेकर। गैस टरबाइन आपका अगर बात करें तो डेफिनेटली यहां पर जैसे हम लोग क्या वेपर पावर साइकिल के अंदर स्टीम से हम लोग टरबाइन चला रहे थे, उसी तरीके से गैस टरबाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली जो हमारे पास वेपर गैस है, गैस इन द सेंस क्या हो सकता है, आप एटमॉस्फेरिक से एयर लोगे और वहां पर फ्यूल को लगा के बंद करोगे, और वहां से जो गैसेस प्रोड्यूस होगी उस गैसेस से हमारा टरबाइन चलेगा, और उसके बाद हमारा बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं पावर प्लांट सब्जेक्ट को अगर समराइज करूं तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैं आपको जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए होता क्या है कि आपने कभी बचपन वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया होगा, या कभी आपने देखा होगा कि आप कभी छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपकी जो साइकिल है ना, साइकिल है जो भी आपको कुल मिला के क्या एक्सल घुमाना है, तो ये मान लीजिए कि आपके पास साइकिल है, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ आप पैडल मार रहे हो, ठीक है, पैडल मारिए जो भी है। अब आपको देखिए करना क्या है यहाँ पर
ये जो आपका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे वाला जो आपका टायर जो व्हील है उसका ये एक्सल वाला पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है, पैडल मारिए, एक्सल को घुमाइए। उसके बाद आप कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आपने देखा होगा कि अगर हम लोग बल्ब को इसके थ्रू कनेक्ट कर दे, इस एक्सल के थ्रू, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप बल्ब को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप बल्ब कनेक्ट करोगे, ये कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पर आपका बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो एक्सल रोटेट कर रहा है ना, इससे आपका बल्ब जल जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जो आपका पंप होता है, बेसिकली पंप के अंदर हम लोग करते क्या है, पंप में हम लोग सबसे पहले सॉकेट में हम लोग क्या किए, प्लग डाले, उसके बाद स्विच ऑन किए, मतलब आप कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिक दिए हो, और उसके बाद देखेंगे तो पंप का आपका जो शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिक है उसको आप जो शाफ्ट रोटेट कर रहे हो तो उसको आपने मैकेनिकल में कन्वर्ट किया हुआ है, यही कहानी हुई है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए सपोज वो जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है उसमें अगर आप बल्ब को अटैच करेंगे तो डेफिनेटली बल्ब भी आपका ग्लो हो जाएगा, बल्ब जो है आपका जल जाएगा, ठीक है। वहां पर एक्चुअली हो क्या रही है चीजें, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि अगर मेरे पास शाफ्ट रोटेशन है, अगर हमारे पास शाफ्ट का रोटेशन है किसी तरीके से, मान लीजिए कि सपोज मेरा शाफ्ट है और ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट एनर्जी, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये जो आपका है मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारे पास जो है शाफ्ट का रोटेशन है, और ये जो हमारे पास शाफ्ट का रोटेशन आपको दिख रहा है, इसी चीज को हम लोग आगे कन्वर्ट करेंगे। मतलब अगर ये शाफ्ट का रोटेशन जो है, इसमें हम लोग करते क्या है, ये शाफ्ट का जो रोटेशन बना है तो इसके आगे हम लोग इसमें लगाते हैं क्या, जनरेटर, ठीक है। ये जो शाफ्ट है यहाँ पर हम लोग लगाते क्या है, जनरेटर, और जो जनरेटर लगाने से करता क्या है, ये जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी आपको किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ कहानी समझ में आ रही है, ये जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं पर क्या है, जनरेटर लगाने के बाद इसको फाइनली क्या है, हम लोग यहाँ पर इसको जो आपने देखा होगा किलोवोल्ट जो आपका होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, फिर आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज जो भी हमको कन्वर्ट करना हो, उसके बाद हम लोग घरों में और इंडस्ट्रीज में सप्लाई देते हैं। तो कुल मिला के देखिए करना क्या है, यहाँ पर जैसे आप जनरेटर लगाते हो, जनरेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और हमको जो पढ़ना है कुल मिला के मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। तो कुल मिला के अगर मैं पावर प्लांट के अंदर बात करूं तो इसमें एक अगर आपको सीधा सीधा बात किया जाए तो कुल मिला के हमको एक शाफ्ट रोटेट करना जरूरी है। अभी शाफ्ट रोटेट करने का मीडियम क्या, कैसे शाफ्ट रोटेट करेंगे, मतलब कुल मिला के अगर आप ये शाफ्ट रोटेट कर देंगे तो यहाँ तक जो मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूं कि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल पावर प्लांट में जाते हो तो यहाँ पर जो जनरेटर उसके आगे का पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैंडल करता है, और यहाँ तक जो शाफ्ट रोटेट करने वाला काम ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ये जस्ट मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो भी आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और अगर आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो आप डेफिनेटली मैकेनिकल को भी हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है कि शाफ्ट को करना है हमें रोटेट। अभी शाफ्ट को रोटेट करने का जुगाड़ क्या है, क्योंकि अगर शाफ्ट रोटेट हुआ तो हमारी कहानी हो गई, ठीक है। तो इसी शाफ्ट को रोटेट करने के लिए मैं आपको इस चैप्टर का पूरा आपको सीक्वेंस भी जो लिखा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस शाफ्ट को रोटेट करने के लिए क्या जुगाड़ लगाया गया कि ये मान लीजिए इस तरीके से शाफ्ट है। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई पर्सन तो रखोगे नहीं ना कि जो बैठ के इस तरीके से पूरा शाफ्ट को दिन भर बैठ के घुमाते रहेगा, ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या जुगाड़ लगाया गया, इस पे बोला गया क्या कि इसमें हम लोग अटैच करते हैं ब्लेड। ये जो आपका शाफ्ट है इस शाफ्ट में हम लोग अटैच करते हैं क्या, ब्लेड। तो ब्लेड को हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन किए हैं, ये देख रहे हो आप, जैसे जैसे बढ़ रहे हो ब्लेड का डाया बढ़ते जा रहा है। ये सब ऐसा क्यों होता है सब हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स के अंदर। अब यहाँ पर ये जो आपको शाफ्ट आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो आपका शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट में आपका जो ब्लेड अटैच किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ से देखो क्या जुगाड़ लगाते हैं, यहाँ से हम लोग देखिए लगाते हैं क्या, नोजल। ये हमने क्या लगा दिया, नोजल। अब ये जो हमारे पास नोजल है, इस नोजल में हम लोग कोई भी एक फ्लूइड सप्लाई करते हैं। अब डेफिनेटली जब आप इस पे फ्लूइड सप्लाई करोगे तो फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो आपका नोजल है, ये नोजल से आपका क्या होगा, फ्लूइड सप्लाई होगा। ये इस तरीके से फ्लूइड सप्लाई करेगा,
ठीक है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नोजल, ये जो आपका नोजल है ये इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर होता है इसका प्रेशर एनर्जी, और ये नोजल जो है ये प्रेशर एनर्जी को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से जो आपके फ्लूइड से जो आपके स्टीम या जो भी आपके जो नोजल से आपकी फ्लूइड बाहर आएगी वो आपकी क्या इस ब्लेड से टकराएगी। ब्लेड से टकराने के बाद फाइनली क्या होगा, जब ये ब्लेड से टकराएगा तो एक्चुअल में आप जो डिजाइन देखोगे ये 3D में अगर आप देखोगे तो ये आपका शार्प घूम रहा है तो नोजल इधर लगेगा। अब नोजल को तो इधर डिजाइन किया नहीं जा सकता, तो इसीलिए मैंने क्या यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये नोजल जब देगा इस तरीके से इसके फ्लूइड स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये आपका क्या है इस तरीके से टरबाइन घूमना स्टार्ट करेगा, और टरबाइन अगर घूम गया तो फाइनली आप समझ गए हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं। ये आपका फाइनली आगे जनरेटर लगेगा, और जनरेटर लगाने के बाद यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल वर्क है वो आपका इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज एक आपको समझ में आया। अब देखिए कहानी क्या है। सबसे पहला चीज, ये जो आपका शाफ्ट है जिसके अंदर हम लोग ब्लेड को लगाए हैं ये बेसिकली क्या करता है, रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो ये जो आपका रोटेशन जो दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसका नाम भी रखे हुए हैं क्या, ये अगर आप नाम दोगे तो इसका नाम दिया गया टरबाइन। इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। टरबाइन मतलब ये जो वर्डिंग बना हुआ है कहां से बना हुआ है, टर्बो से बना हुआ है। टर्बो का मतलब क्या होता है, घुमाना, रोटेट करना। तो यहाँ पे अगर आप ब्लेड का या जो भी आप डिजाइन देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या इस तरीके से आपको देखो रोटेशन, कंटिन्यू रोटेशन मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, टरबाइन। टरबाइन का मीनिंग ही होता है टर्बो। टरबाइन जो एक्चुअली वर्ड बना है वो टर्बो से बना है। टर्बो का मतलब होता है क्या, रोटेट करना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी रोटेट हुई चीजें। तो सबसे पहली बात ये हमारी टरबाइन हो गई। इस टरबाइन का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन, ब्लेड का डिजाइन, इंक्रीजिंग डाया, डिक्रीजिंग डाया कैसा होता है, ये आउटर पार्ट हमारा केसिंग होता है, क्यों अटैच किया जाता है, सब का सब हम लोग डिटेल चैप्टर 4 स्टीम टरबाइन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दूसरा चीज देखिए कि यहाँ पर जो आप फ्लूइड सप्लाई कर रहे हो ये फ्लूइड आपका किस तरीके का फ्लूइड हो सकता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड की बात करूँ तो फ्लूइड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये फ्लूइड मेरे पास लिक्विड भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है कि गैस हो। डेफिनेटली दोनों हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे सॉलिड से तो नहीं करा पाओगे ना, सॉलिड फ्लो थोड़ी होगा। फ्लूइड मतलब क्या, जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी हो वही तो जाके अपनी क्या है काइनेटिक एनर्जी को ब्लेड को देगा। तो ब्लेड क्या करेगा, वो घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड आपका क्या होगा, सभी ब्लेड से पास होगा तो अपनी कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देता जाएगा। इसके बाद यहाँ से फाइनली क्या बाहर आ जाएगा। अब उस फ्लूइड को बाहर आने के बाद क्या करना है वो डिपेंड करता है टरबाइन किस टाइप का है। अब यहीं से हम लोग क्या है टरबाइन के क्लासिफिकेशंस को भी समझ सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो आपने डाला हुआ है, तो फ्लूइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो लिक्विड में अगर बात करूं तो लिक्विड में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। अगर ये जैसे फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड के अंदर मैं अगर लिक्विड में लेकर चलूं तो लिक्विड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं। तो लिक्विड के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हम लोग वाटर भी तो यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर वाटर यूज करते हो तो ये आपका बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, ये आप कहाँ पढ़ते हो, ये हमारे पास बना हाइड्रोलिक टरबाइन, और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं फ्लूइड मशीनरी के अंदर। याद है हाइड्रोलिक्स पार्ट जो होता है। तो कुल मिला के आप वाटर यूज कर रहे हो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर। तो यहाँ पर अगर आप कुल मिला के देखोगे तो जो आपका हाइड्रोलिक टरबाइन है वाटर यूज कर रहे हो तो ये आपका बनेगा हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी वाटर को अगर गर्म करके हम लोग यहाँ पर अगर स्टीम यूज कर ले, इसी को अगर हम लोग स्टीम यूज कर ले तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, स्टीम टरबाइन। ये जो अगर आप स्टीम यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, स्टीम टरबाइन। तो ये जो आपको बना है स्टीम टरबाइन, यही वाला चैप्टर हमको पढ़ना है स्टीम टरबाइन। दूसरा चीज अगर आप स्टीम प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए डेफिनेटली आपको वाटर से स्टीम बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास इनिशियली क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और इस वाटर को हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद फाइनली किस में हम लोग हीट करेंगे, ये हम लोग करते हैं किस में, बॉयलर के अंदर। तो वाटर को हम लोग हीट किए बॉयलर के अंदर, और फाइनली जो वाटर है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो है बॉयलर लगा है और बॉयलर फाइनली स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या रीजन है कि हमारा बॉयलर ही यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वाटर यूज कर रहे थे तो क्या हमारी कहानी नहीं चल रही थी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो आपका वाटर से हम लोग स्टीम कन्वर्ट हुए, डेफिनेटली आपका क्या है वाटर से भी डायरेक्ट हम लोग क्या है टरबाइन चला सकते हैं, लेकिन स्टीम से अगर आप स्टीम को यूज करके चलाओगे तो ऑलमोस्ट आपको करीब करीब 17-18 गुना ज्यादा पावर मिलता है। कैसे मिलता है, क्या रीजन है, स्टीम से कैसे आपका कन्वर्ट हो रहा है, वाटर को कन्वर्ट करने से ऐसा क्या फायदा हो जा रहा है, डेफिनेटली स्टीम की एनर्जी ज्यादा है।
स्टीम की एनर्जी ज्यादा है तो पावर कैसे मिलेगा। इस चीज को अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, ये सब चीजों को मैं 1 बाय 1 पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्लियर होंगे ही, साथ ही साथ आपके वाइवा और इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नो डाउट, देखो बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से तो यहाँ से नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर रहना है कि जो आप थ्योरेटिकल पार्ट में हो एटलीस्ट वो चीजें तो क्लियर रहे। अगर आपने कहीं पावर प्लांट में कहीं जॉब नहीं किया है, डेफिनेटली काफी लोगों ने नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो एटलीस्ट जो चीजें आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकल को लेकर डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टीम को यूज करता हूं तो ये हमारे पास बनता है स्टीम टरबाइन, और यहाँ पर कहीं ना कहीं में आप देखेंगे तो बॉयलर यूज किया हूं, बॉयलर यूज किया हूं तो आप देखेंगे तो ये आपका देखो ये जो हमारे पास बॉयलर एक्सेसरीज और माउंटिंग है ये कवर होगा, ठीक है। और ये जो आपका वाटर से स्टीम, स्टीम से स्टीम टरबाइन जो बनने वाली कहानी है ना, यही हम लोग पूरा का पूरा किस पे पढ़ेंगे, वेपर पावर साइकिल में। तो ये आपका जो चैप्टर 2 है ये आपका पूरा का पूरा वेपर पावर साइकिल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर स्टीम टरबाइन भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपका स्टीम टरबाइन भी एक आपका यहाँ पर देखिए एक आपका क्या है, स्टीम टरबाइन भी एक आपका चैप्टर मिलेगा। तो ये हमारे पास बन गया स्टीम टरबाइन की कहानी। क्लियर है यहाँ तक। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए स्टीम टरबाइन हमारा कवर हो गया। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर आपने देखा होगा हमने क्या यहाँ पे नोजल लगाया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पर देखो नोजल लगाया हुआ है तो हमें नोजल के बारे में भी जानना जरूरी है। तो नोजल के बारे में ज्यादा जरूरी है तो डेफिनेटली हमारा एक चैप्टर नोजल भी हो चुका है। मतलब यहाँ पर ये नोजल और डिफ्यूजर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कुल मिला के क्या है कि ये आप लिक्विड अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप मान लीजिए गैस यूज करते हैं तो गैस में आपको डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा एटमॉस्फेरिक से गैस उठा के उसको सप्लाई कर देंगे। गैस अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये नोजल क्या करेगा, इस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके काम करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप गैस यूज कर रहे हैं तो गैस का आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, और गैस का प्रेशर बढ़ाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, किसी भी गैस के अगर प्रेशर को इंक्रीज करना है तो हम लोग यूज क्या करते हैं, दैट इज द कंप्रेसर, ठीक है। अगर गैस का हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर। और ये जो हमारे पास कंप्रेसर है तो ये वाला जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा कंप्रेसर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस कंप्रेसर का यूज हम लोग करने वाले हैं कहां पर, गैस टरबाइन के अंदर, ठीक है। तो टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि रैंडमली टॉपिक है या जैसा भी है, लेकिन ये चीज को उठाने का रीजन है क्योंकि हम लोग मैं यहाँ पे कंप्रेसर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जगह में कंप्रेसर हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं और गैस टरबाइन के अंदर यूज करते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और बिल्कुल मैंने आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीजों को दिया हुआ है ताकि आप उस चीज को लेके कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 बाय 1 हमारा देखिए पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर प्लांट के कुछ पार्ट थे जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, और ये हमारे पास पावर प्लांट का एक बेसिक ओवरव्यू था कि आप जो फ्लूइड को यूज करोगे डेफिनेटली वो आपका बनेगा पावर प्लांट। जैसे अभी मैं आपको क्या बताया, वाटर यूज करेंगे तो बनेगा हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ठीक है। ये आपका वाटर, अब डेफिनेटली इसमें वाटर ज्यादा लगेगा तो ये आपको हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहां पे दिखेगा, जहां पर वाटर के रिसोर्सेस है। अगर कोई बड़ा पॉन्ड हो या नदी हो, ठीक है, इस तरीके से, या कैनाल हो, जहां पर आपका क्या है वाटर के रिसोर्सेस बहुत अच्छे, वहीं पर आपको मिलेगा हाइड्रोलिक टरबाइन। स्टीम टरबाइन के साथ क्या है कि आपको डेफिनेटली वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो स्टीम में, तो डेफिनेटली वाटर इतना ह्यूज अमाउंट तो नहीं चाहिए जितना हमारा हाइड्रोलिक में चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाटर के लिए एक छोटा सा पॉन्ड ठीक यूज किया जाता है ताकि उस पॉन्ड में वाटर को सर्कुलेट कर सके और वहां से वाटर उठा के हम क्या करें, स्टीम में प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा मान लीजिए और क्या क्या आप यूज कर सकते हो। अगर आप गैस को यूज करते हो, जैसे हमारे पास सराउंडिंग एयर है, इस सराउंडिंग एयर के साथ क्या करिए, इसमें आप फ्यूल को बंद करिए। जब आप फ्यूल को बंद करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो ये जो आपकी सराउंडिंग है ये आपकी क्या करेगी, जब फ्यूल बंद होगी तो क्या होगी, फ्यूल बंद होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाएगी, गैस के अंदर, और गैस से हम लोग क्या है फाइनली टरबाइन चला लेंगे। ये सब हमको डिटेल पढ़ना है कि इसमें गैस टरबाइन के अंदर, और गैस टरबाइन में अगर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है तो डेफिनेटली गैस टरबाइन के अंदर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसके अलावा और क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। आपने टाइडल एनर्जी सुना है, टाइडल पावर प्लांट सुना है, ठीक है। टाइडल में आपका होता है क्या, जो समुद्र की जो लहर होती है उस लहर को क्या, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ऐसा समय आता है
जब आपका क्या है ड्यू टू मून रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होगा, आपको जो समुद्र का लहर है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो जो समुद्र की लहर आपको इस तरीके से एनर्जी देती है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये इस एनर्जी को भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस एनर्जी को अगर हम लोग को यूटिलाइज करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लगाओगे टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड ही को तो घुमाना, हमारा फाइनली एम तो यही है। तो ये जो हमारे पास टरबाइन है, इस टरबाइन को हम लोग इस तरीके से स्टोर करके ये जो केसिंग में पैक करने के बाद इस एनर्जी को हम लोग वाटर को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और फाइनली स्टोर से हम लोग क्या इस टरबाइन को घुमाते हैं और यहाँ से वाटर फिर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक प्रोसेस है टाइडल पावर प्लांट में जैसा होता है। इसके अलावा अगर आप न्यूक्लियर यूज करते हो तो उसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल देते हैं। न्यूक्लियर यूज करने का क्या मोटिव है, कुछ नहीं है, जैसा आपका वेपर पावर साइकिल होता है उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बस हमको करना क्या है, इस वेपर पावर साइकिल में हम लोग बॉयलर यूज करते हैं। डेफिनेटली जो आपको क्या करता है, हम लोग जो फ्यूल को बर्न करते हैं तो बॉयलर क्या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि हम लोग न्यूक्लियर यूज करते हैं और उसको क्या है बर्न होने के बाद वहां से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम लोग वाटर को देते हैं ताकि वो स्टीम में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और नो डाउट न्यूक्लियर का एनर्जी काफी ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 1 ग्राम जो न्यूक्लियर का पावर होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 40,000 टन ऑफ कोल। ठीक है, 40,000 टन जो आपको कोल होता है उसको बर्न करने पर जो एनर्जी मिलेगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ द बर्निंग ऑफ द न्यूक्लियर। ध्यान रखिए, यूरेनियम, न्यूक्लियर इन द सेंस मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब हमारे पास अलग अलग फैक्टर हैं। तो हम लोग को ये भी पता चीज होगा कि न्यूक्लियर हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू जो आपका हजार्डस गैसेस बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उस चीज को टैकल करना, हैंडल करना बड़ा टिपिकल काम है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा फोकस नहीं होते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा हम लोग जो भी रिसोर्सेज यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके टरबाइन के नाम हो जाएंगे। फिलहाल मैं अगर बात करूं पावर प्लांट के अंदर, तो पावर प्लांट के अंदर हमको मेन जो आपको टरबाइन पढ़ना है, एक स्टीम टरबाइन पढ़ना है, गैस टरबाइन पढ़ना है। तो स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन में जो जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, हेवी डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं, उस चीजों के बारे में भी हमको पढ़ेंगे। और कुल मिला के जब आप इतने पार्ट को समराइज करोगे, मर्ज करोगे, तो फाइनली जो आपको मिलेगा एक आपका टोटल ये जो आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई। तो ये मेरे पास ये हमारा पावर प्लांट का पहला वीडियो था जिसके बारे में मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस कर लिया। एक मैंने सिलेबस को ओवरव्यू किया है, दूसरा पावर प्लांट पढ़ने का रीजन, और पावर प्लांट में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, ये भी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। और फ्रेंड्स बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज कंप्रेसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।